गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 26 ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स का पार्ट 9 जो कि आखिरी पार्ट है। इसमें हम लास्ट कैटेगरीज देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। तो इसमें आती है 6 कैटेगरी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। ड्रग्स एक्टिंग रिफ्लेक्सली बाय स्टिमुलेटिंग बैरोरिसेप्टर्स। तो इसमें आता है ड्रग वेराट्रम। वेराट्रम ये नेचुरल ओरिजिन का ड्रग है। ये आपको मिलेगा वेराट्रम अल्बम प्लांट से। इट कंटेन सेवरल अल्कोलॉइड्स है इसमें बहुत सारे, जिसमें का प्रोट्रोवेट्रिन ए एंड बी ये पोटेंट अल्कोलॉइड्स है। ठीक है, प्रोट्रोवेट्रिन ए एंड बी जो कि पोटेंट अल्कोलॉइड्स है। दे अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ afferent nerves from the carotid sinus and aortic arch। तो ये कहाँ पे अफेक्ट करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स है जो कि निकलते हैं आपके कैरोटाइड साइनस से और एओर्टिक आर्च से। अब ये एओर्टिक आर्च क्या है? इट इज द लार्ज आर्टरी विच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स वेरियस ऑर्गन। तो जो ब्लड फर्स्ट निकलता है फ्रॉम हार्ट तो ये एओर्टिक आर्च में जाता है, तो वहां के सेंसरी नर्व्स। इसके अलावा कैरोटाइड साइनस कहाँ होता है? ये कैरोटाइड आर्टरीज जो होती है जो कि ब्लड सप्लाई करती है आपके ब्रेन में, फेस में, वहां पे कैरोटाइड साइनस करके एक पार्ट होता है जो कि थोड़ा डायलेटेड फॉर्म होता है। तो वहां के सेंसरी नर्व्स पे आपका ये ड्रग वेराट्रम एक्ट करता है। तो वेराट्रम जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल अल्कोलॉइड्स, जिसमें कि प्रोट्रोवेट्रिन ए एंड बी ये पोटेंट अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड वन, इसकी एक्टिविटी होती है एफरेंट नर्व्स, दैट इज सेंसरी नर्व्स ऑफ कैरोटाइड साइनस एंड एओर्टिक आर्च। There is reflex inhibition of central sympathetic activity with a resultant parasympathetic predominance evidenced by slow heart rate, decreased peripheral vascular resistance। तो वेराट्रम जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन कैसा दिखाता है? देयर इज रिफ्लेक्स इनहिबिशन ऑफ सेंट्रल सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो ये ड्रग क्या करता है? सेंसरी नर्व्स जो होती है जो कि कैरोटाइड साइनस में और एओर्टिक आर्च में प्रेजेंट होती है वहां पे जाके एक्ट होती है, जिसके वजह से इसका रिफ्लेक्स इनहिबिशन सेंट्रल सिंपैथेटिक एक्टिविटी पे होता है। तो सेंट्रल सिंपैथेटिक एक्टिविटी पे रिफ्लेक्स इनहिबिशन प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से रिजल्टेंट पैरासिम्पैथेटिक प्रीडोमिनेंस बढ़ जाएगा, जिसके वजह से स्लो हार्ट रेट, डिक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस होगा। जैसा कि हमने इससे पहले देखा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी लाइक फ्राइट और फ्लाइट एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या है? नथिंग बट अ रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन, जहाँ पे हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, रेस्पिरेशन स्लो हो जाता है, मीन्स हम रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं और वो धीरे धीरे काम करते हैं और हमारी बॉडी रेस्ट मोड में जाती है एज वेल एज डाइजेशन मोड में चली जाती है। तो ये रिफ्लेक्स इनहिबिशन क्या है? एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी को हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। मीन्स रिफ्लेक्शन नॉट अ रिफ्रैक्शन। जैसा कि हम ग्लास को कंसीडर करते हैं, जब उस पर लाइट गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, मीन्स वो ग्लास पे टकरा के वापस बाउंस होता है, वहां से रेस बाउंस होती है, ना कि उसको पास करती है। तो सेम विथ आवर बॉडी। तो बॉडी में क्या होता है? वेराट्रम क्या करता है? वेराट्रम जाके एफरेंट नर्व में सेंसरी नर्व जो है जो कि कैरोटाइड साइनस की और एओर्टिक आर्च की है, वहां पे जाके अटैच हो जाता है और बाइंड हो जाता है, जिसके वजह से रिफ्लेक्स इनहिबिशन होता है सेंट्रली ऑफ
सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी का रिफ्लेक्स इनिबिशन हो जाता है सेंट्रली, जिसके वजह से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का प्रीडोमिनेंस बढ़ जाता है। मीन्स हमारी बॉडी इट्स अ बैलेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो अगर इनहिबिशन होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी का तो अल्टीमेटली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का प्रीडोमिनेंस बढ़ जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या बोलता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो इसका मतलब है कि स्लो ऑफ हार्ट रेट, डिक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, मीन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है। तो यही चीज होता है हमारा 6 नंबर का कैटेगरी, मीन्स ड्रग एक्टिंग रिफ्लेक्सली बाय स्टिमुलेटिंग बैरोरिसेप्टर्स। तो ये जो ड्रग है, ये ड्रग क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट करते हैं, वहाँ के एक्टिविटी को हैम्पर करते हैं, जिसके वजह से रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है और अल्टीमेटली हमें हाइपरटेंसिव जो हाइपरटेंशन जो है उसमें उसे कम करने में मदद मिलती है। This effects mediated through reflux via vagus from the large vessels। तो ये जो इफेक्ट है रिफ्लेक्स इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ये किसके थ्रू होता है, वाया वेगस। वेगस और 10th क्रैनियल नर्व्स होती है जो कि कंट्रोल करती है आपके हार्ट को, ब्लड प्रेशर को। तो ये वेसल वेगस नर्व्स के थ्रू ये एक्शन होता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ वेराट्रम। ठीक है, वेराट्रम जो भी कैरोटाइड साइनस और एओर्टिक आर्च के सेंसरी नर्व्स पे एक्ट करता है, उसका रिफ्लेक्स एक्शन ये वेगस नर्व्स थ्रू होता है, जिसके वजह से आपको पैरासिम्पैथेटिक प्रीडोमिनेंस मीन्स रेस्ट एंड डाइजेस्टेशन मोड मिलता है, जिसकी वजह से स्लो हार्ट रेट और डिक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा जो स्ट्रेच रिसेप्टर रहते हैं एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन के शिकार होते हैं और ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन वो भी धीरे धीरे रेस्पिरेशन, उसकी वजह से भी रेस्पिरेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी ये अफेक्ट करते हैं फॉर द डिक्रीज इन योर सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड प्रीडोमिनेंस इन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। अब ये विराट्रम में एक विराट्रामिन नाम का अमीन होता है जो कि एंटागोनाइज करता है कार्डियक एक्सीलेटर एक्शन ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक अमीन्स। तो विराट्रामिन जो है, ये विराट्रामिन एक अमीन है जो कि कार्डियक एक्सीलरेटर एक्शन होता है सिंपैथोमाइमेटिक अमीन्स का, उसे एंटागोनाइज करने का काम करता है। अगर हमने कोई सिंपैथोमाइमेटिक अमीन लिया हुआ है और कोई पेशेंट ने सिंपैथोमाइमेटिक अमीन लिया हुआ है जिसके वजह से उसका कार्डियक मूवमेंट जो है वो बढ़ गया है और टैकीकार्डिया हो गया है, तो विराट्रामिन क्या करता है, वो एक्शन को एंटागोनाइज करता है और एंटागोनाइज करके वो हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। तो ये जो विराट्रामिन है स्पेशली और प्रीडोमिनेंटली साइनो एट्रियल नोड पे काम करता है, जिसे हम ऐसे नोड बोलते हैं। तो ये हो गया विराट्रम। इसके अलावा इमिटिक एक्शन भी विराट्रम शो करता है। दिस एक्शन इज नॉट ड्यू टू डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द वोमिटिंग सेंटर। तो ये एक्शन जो है इमिटिक एक्शन, ये डायरेक्टली वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करने की वजह से नहीं होता है, बट इज अ रिफ्लेक्स मीडिएटेड थ्रू द सेंसरी फाइबर ऑफ वेगस। तो सेंसरी फाइबर जो होते हैं वेगस में, जो कि पार्ट है आपका 10th क्रैनियल नर्व्स का, तो वहाँ पे जब ये ड्रग जाता है तो वहाँ पे ड्रग जाके जब वेगस पे एक्ट होता है, वहाँ के सेंसरी फाइबर्स पे एक्ट होता है, तो उसका रिफ्लेक्स क्या होता है, नौशिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, ना कि स्टिमुलेशन ऑफ द वोमिटिंग सेंटर। वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट नहीं करती ये ड्रग, बट
ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, ड्रग का रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। मीन्स ड्रग एक कोई सेंटर जगह पे जाके बाइंड हो जाएगा और वहाँ का वजह से उसके दूसरे इफेक्ट दिखेंगे। तो ये जो है ड्रग ड्रग क्या करेगा कि भाई आपका वेगस में सेंसरी फाइबर्स पे जाके बैठ जाएगा, जिसके वजह से रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होगा, जो कि होगा नोशिया एंड वोमिटिंग, जो कि एक पार्ट है आपका साइड इफेक्ट्स का और टॉक्सिक इफेक्ट का। उसके बाद हम देखते हैं मसल्स एंड नर्व्स। मसल्स एंड नर्व्स का मीनिंग क्या है? द स्केलेटल मसल्स treated with high dilution respond to an electric stimulus by a twitch which is higher than normal and followed by a slow relaxation। तो अगर विराट्रम हम स्केलेटल मसल्स को देते हैं विथ हाई डाइल्यूशन, तो वो रिस्पॉन्ड करता है टू एन इलेक्ट्रिक स्टिमुलेंट बाय ट्विचिंग इफेक्ट, ऐसा एक चीटी काटे जैसा इफेक्ट जो मिलता है और कॉन्ट्रैक्शन लाइक इफेक्ट मिलेगा वो स्केलेटल मसल्स में, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा होगा और उसका जो रिलैक्सेशन भी होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा। द रिस्पॉन्ड इज टिटैनिक। द रिस्पॉन्ड इज टिटैनिक मीन्स टोनिक मसल स्पाज्म, मीन्स जो मसल्स है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो ये जो विराट्रम है, विराट्रम ड्रग जो है ये टिटैनिक रिस्पॉन्ड करता है। तो टिटैनिक रिस्पॉन्ड मीन्स देयर इज अ टोनिक मसल स्पाज्म, मीन्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा जो कि धीरे धीरे रिलैक्स होगा। इसके अलावा डीनर्वेटेड मसल्स रिस्पॉन्ड इन सेम मैनर। तो डीनर्वेटेड मसल्स जिसमें नर्व्स नहीं है वो भी सेम मैनर में रिस्पॉन्ड करती है विराट्रम ड्रग को। तो जो रिस्पॉन्ड है स्केलेटल मसल्स का वो टिटैनिक है, मीन्स टोनिक मसल्स पास, मीन्स मसल्स जो है फास्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी बट धीरे धीरे रिलैक्स होगी। वो भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन में अगर हम विराट्रम को देते हैं इन स्केलेटल मसल्स, और डीनर्वेटेड मसल्स में भी अगर हम देते हैं तो डीनर्वेटेड मसल्स में भी टिटैनिक रिस्पॉन्स वो करता है सेम मैनर में जो कि स्केलेटल मसल्स में होता है। उसके अलावा नर्व्स पे क्या इफेक्ट होता है? Sensory nerve endings are irritated initially on local application to mucosa and followed by temporary loss of sensation। तो सेंसरी नर्व्स एंडिंग पे अगर हम विराट्रम ड्रग लगाते हैं और लोकल अप्लाई करते हैं तो म्यूकोजा को वो इरिटेट करता है। अगर म्यूकोजल लेयर है वहाँ पे अगर हम विराट्रम ड्रग को अप्लाई करते हैं लोकली तो वहाँ के जो सेंसरी नर्व्स है उसका इरिटेटिंग इफेक्ट दिखेगा। उसके बाद फॉलोड बाय टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन। जहाँ पे भी हमने ड्रग को अप्लाई किया है वहाँ पे टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन रहेगा, मीन्स देयर इज नो सेंसेशन ऑन दैट particular area where we apply viratrum। अब टॉक्सिसिटी देखते हैं। तो टॉक्सिसिटी में हार्ट बर्न, इंक्रीज सलाइवेशन, नौशिया एंड वोमिटिंग ये कॉमन है। मीन्स हार्ट बर्न मीन्स हार्ट बर्न मीन्स सीने में जलन जो बोलते हैं, सीने में जलन जैसा लगेगा, मीन्स एसिडिटी जैसा, सलाइवेशन बढ़ जाएगा और उसके अलावा जी मचलना और वोमिटिंग ये इफेक्ट इसमें दिखेंगे। इसके बाद आता है ब्रैडिकार्डिया एंड कोलैप्स। तो ये जो ड्रग है विराट्रम ये जो है
हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करता है, अल्टीमेटली टैकीकार्डिया को कन्वर्ट करता है इनटू ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट, और उसके अलावा कोलैप्स भी होता है। तो ये अमॉन्ग्स द टॉक्सिक सिम्टम्स में आते हैं विराट ट्रम के। और इसके एंटीडोट में आता है एट्रोपिन एंड इफेड्रिन। अगर विराट ट्रम कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहा है और उसमें अगर ब्रैडीकार्डिया आता है और जिसके वजह से ड्यू टू लो बीपी और हाइपरटेंशन वो कोलैप्स होता है, तो उसको एज अ एंटीडोट करके एट्रोपिन और इपिड्रिन हम दे सकते हैं। थेरापेटिक यूज देख लेते हैं विराट ट्रम का। द मार्जिन बिटवीन ऑप्टिमम बेनिफिट एंड अर्ली टॉक्सिसिटी इज नैरो, दैट इज less than 2 mg per 24 hour, this limit its use। तो ये जो ड्रग है बहुत ही पोटेंट ड्रग है, बट इसका जो मार्जिन ऑफ बेनिफिट है मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी और टॉक्सिसिटी, इसमें बहुत ही नैरो डिफरेंस है। अगर थोड़ा भी डोज कम ज़्यादा होता है तो ये टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है और एडवर्स इफेक्ट शो कर सकता है। तो 2 mg से कम है तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, बट 2 mg से ज़्यादा है 24 आवर्स में, अगर 2 mg से ज़्यादा ड्रग आपके बॉडी में है 24 आवर्स में, तो अल्टीमेटली वो आपको टॉक्सिक इफेक्ट देगा। इसी वजह से लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होने की वजह से और नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होने की वजह से इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता। Parenteral veratrum may be very useful in hypertensive encephalopathy। हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी में क्या होता है कि इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है विथ डिलेरियम कंडीशन, कंफ्यूजिंग कंडीशन, मीन्स जो पेशेंट होता है वो कंफ्यूज कंडीशन में होता है, उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है हमारे आजू बाजू, और उसका बीपी बहुत हाई रहता है। ऐसे कंडीशन में पैरेंट्रल वेराट्रम हम दे सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट। उसके बाद ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ योर ग्लोमेरुलर बॉडी, और व्हाट वी कॉल जो नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर रहता है, ग्लोमेरुलर बाउमन्स कैप्सूल जो रहता है और कंप्लीट जो नेफ्रॉन रहता है, वहाँ अगर इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन में हम वेराट्रम को दे सकते हैं। उसके अलावा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मीन्स एक्सेसिव हाइपरटेंशन, जो सबसे डेंजरस हाइपरटेंशन है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जो कि सडनली और क्विकली आता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से किडनी बहुत ज़्यादा काम करने लगती है और जिसकी वजह से फर्दर टॉक्सिक इफेक्ट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी वेराट्रम हम एज अ ड्रग देते हैं। उसके अलावा टॉक्सेमिया इन प्रेगनेंसी, सॉरी मैंने यहाँ एंड लिख दिया है, और टॉक्सेमिया इन प्रेगनेंसी। तो टॉक्सेमिया क्या रहता है? इट्स अ टॉक्सिन प्रेजेंट इन ब्लड ड्यू टू इन्फेक्शन, और सर्टेन काइंड ऑफ इन्फेक्शन। अगर हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऐसे टाइम में भी वेराट्रम देते हैं। ये टॉक्सिमिया की वजह से भी हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है, मीन्स सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है। टू कंट्रोल दैट ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेराट्रम ये यूज करते हैं पैरेंटरली। अब सेवंथ कैटेगरी, ड्रग विच ब्लॉक रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन एक्सिस। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन ऐसे है हमारे बॉडी के कुछ मैसेंजर्स है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं। रेनिन हो गया, एंजियोटेंसिन हो गया, अल्डोस्टेरॉन हो गया। तो ये हमारे बॉडी में बीपी बढ़ाने का और ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं वाया वासो कंस्ट्रिक्शन।
तो इसमें जो ड्रग आते हैं उसमें आता है कैप्टोप्रिल, सेरालेसिन, स्पाइरोलैक्टन एक्सेट्रा। तो ये सब ड्रग इसमें आते हैं। कैप्टोप्रिल रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करने वाला इनिबिटर है, सॉरी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करने वाला ड्रग कैप्टोप्रिल है। बट आपके सिलेबस में स्पाइरोनोलैक्टोन को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ओनली स्पाइरोनोलैक्टोन। दिस हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन जैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट ये इसका अपोजिटली काम करता है, मीन्स ये एक्ट करता है अल्डोस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्टिक इफेक्ट होता था, तो मीन्स अल्डोस्टेरॉन जैसा ही काम करता था, बट ये दिखने में अल्डोस्टेरॉन जैसा दिखता है, बट ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है, मीन्स ये अल्डोस्टेरॉन के साथ कॉम्पीट करता है फॉर सेम साइट और फॉर सेम रिसेप्टर। तो रिसेप्टर के लिए कॉम्पीट करता है, और जिसके वजह से ये प्रमोट करता है रीनल लॉस ऑफ सोडियम एंड रिटेंशन ऑफ पोटेशियम। तो ये एंटागोनिस्ट क्या करता है, दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन, ये प्रमोट करता है सोडियम का रीनल लॉस, मीन्स किडनी से सोडियम का फिल्ट्रेशन बढ़ाता है और पोटेशियम का रिटेंशन बढ़ाता है। स्पाइरोनोलैक्टोन इज इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सोडियम डिलीवर्ड टू द डिस्टल ट्यूब्यूल। तो स्पाइरोनोलैक्टोन कब इफेक्टिव है, जब देयर इज एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सोडियम। कहाँ पे, स्पेशली इन डिस्टिल ट्यूब्यूल। डिस्टिल ट्यूब्यूल में अगर सोडियम जो है ज़्यादा रहता है, तभी स्पाइरोनोलैक्टोन बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। सो इट इज नेसेसरी टू यूज it in combination with other diuretics such as the thiazines। thiazines के साथ ये स्पाइरोनोलैक्टोन्स को यूज करते हैं। thiazine क्या करता है, which act proximally on sodium reabsorption। तो ये जो थायडाइजिन जो है ये क्या करता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है डिस्टिल ट्यूब्यूल्स में बढ़ जाता है, और डिस्टिल ट्यूब्यूल्स में बढ़ने के वजह से स्पाइरोनोलैक्टोन ये इफेक्टिवली सोडियम को बॉडी के बाहर फिल्टर आउट कर देता है और पोटेशियम को रिटेन करता है। सोडियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है, जैसा कि बोलते हैं कि भाई खाने के टाइम पे नमक नहीं लेना चाहिए, इट विल शूट योर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन और इट विल शूट सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, जिसके वजह से हाई बीपी होने का चांसेस रहता है। तो जिन्हें हाइपरटेंशन है उन्होंने खाने में ऊपर से नमक नहीं लेना चाहिए, दैट इज NaCl। तो यही चीज है कि सोडियम का लॉस जरूरी है फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट, और रिटेंशन ऑफ पोटेशियम उतना ही जरूरी है फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। Spironolactone is used only cases where there is an excess of aldosterone such as in hepatic cirrhosis or thrombosis of inferior vena cava। तो स्पाइरोनोलैक्टोन ये सिर्फ ऐसे केसेस में यूज होता है जहां पे अल्डोस्टेरॉन जो है ये एक्सेसिवली प्रेजेंट होता है। जो पेशेंट में अल्डोस्टेरॉन एक्सेसिवली प्रेजेंट होता है, जैसे कि हिपेटिक सिरोसिस मीन्स लीवर डैमेज जिन पेशेंट्स का है वहाँ पे अल्डोस्टेरॉन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, और ऐसे कंडीशन में स्पाइरोनोलैक्टोन को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट फॉर एंटी हाइपरटेंशन। ठीक है, सॉरी, फॉर हाइपरटेंशन। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस में जहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स है वहाँ ब्लॉकेज आ जाता है, ऐसे कंडीशन में स्पेशली इंफीरियर वेना कावा जो है, इंफीरियर वेना कावा में अगर थ्रोम्बोसिस होता है तो स्पाइरोनोलैक्टोन को यूज कर सकते हैं एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग।
अब 8th कैटेगरी में आते हैं ओरल डायूरेटिक्स। द डायूरेटिक्स ऑफ बेंजोथायडाइजिन ग्रुप आर एक्सट्रीमली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो जो डायूरेटिक्स है जिसमें भी बेंजोथायडाइजिन ग्रुप जो है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर हाइपरटेंशन के लिए। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट डेवलप स्लोली। तो ये जो डायूरेटिक्स होते हैं जो कि ओरली कंज्यूम करते हैं, ओरल रूट से कंज्यूम करते हैं, दैट्स वाई इसका इफेक्ट जो है वो स्लोली डेवलप होता है। बिकॉज जो भी हम ड्रग ओरली खाते हैं वो फर्स्ट क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है, देन डिस्ट्रीब्यूट होता है, देन मेटाबोलाइज होता है एंड देन एलिमिनेट होता है। तो जो भी हम ओरली लेते हैं उसका 90% तो पहले लीवर में जाता है, लीवर में मेटाबोलाइज होके जो भी बचता है वो फिर आपको एक्शन दिखाता है। इसलिए जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो है ओरल डायूरेटिक्स का वो स्लोली डेवलप होता है। तो थायजाइड्स प्रोबेबली रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाय सेवरल मैकेनिज्म। तो इसमें भी ओरल डायूरेटिक्स में थायजाइड्स जो है ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं बाय वेरियस मैकेनिज्म और बाय सेवरल मैकेनिज्म। उसमें आता है द सोडियम डिप्लीशन एंड कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इन प्लाज्मा वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। तो थायजाइड्स क्या करते हैं, एक तो सोडियम डिप्लीशन करते हैं और ओरल डायूरेटिक्स क्या करते हैं, सोडियम डिप्लीशन मीन्स सोडियम को बॉडी के बाहर निकालते हैं और इसके अलावा प्लाज्मा वॉल्यूम को रिड्यूस करने का काम करते हैं और सिमिलरली बाय पेरिफेरल वासोडाइलेशन कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस करने का काम जो है ओरल डायूरेटिक्स करते हैं। तो थायजाइड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर प्रोबेबली बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन आर्टेरियोलर वॉल्स। तो थायजाइड क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन आर्टेरियोलर वॉल। जो आर्टेरियस की वॉल होती है वहां पे डायरेक्ट एक्शन दिखाता है थायजाइड। थायजाइड क्या करता है, इट डिप्लीट्स वॉल सोडियम मीन्स जो आर्टेरियोलर वॉल है वहां पे जो सोडियम है और आर्टेरियोलर वॉल के जो सेल है वहां से सोडियम को निकालता है, सोडियम को निकालता है और जिसके वजह से टेंड्स टू डिमिनिश द सेंसिटिविटी ऑफ आर्टेरियोलर वॉल टू सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन एंड एंजियोटेंसिन। तो सोडियम जो है जो वॉल में प्रेजेंट है आर्टेरियोलर वॉल में, वहां से थायजाइड क्या करता है, सोडियम को निकालता है। सोडियम निकालने के वजह से फॉर एक्शन पोटेंशियल वहां पे सोडियम बचता नहीं है, जिसके वजह से आर्टेरियोलर वॉल जो है ये इनसेंसिटिव हो जाता है। इनसेंसिटिव किसको हो जाता है, फॉर सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन एंड एंजियोटेंसिन। जो कैटेकोलामिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है और एंजियोटेंसिन जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट है जिसके वजह से वासोकंस्ट्रिक्शन होता है। तो ये जब वहां पे पहुंचते हैं आर्टेरियोलर वॉल पे तो वहां पे सोडियम ही प्रेजेंट नहीं रहता, जिसके वजह से वहां के जो सेल है वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं कैटेकोलामिन और एंजियोटेंसिन के इफेक्ट के लिए। तो वो उसके वजह से वासोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाते और वो इनसेंसिटिव होने की वजह से वहां पे ब्लड प्रेशर जो है कम होता है। तो यही काम थायजाइड करता है। तो थायजाइड सिंपली जो वॉल है आर्टेरियोलर वॉल वहाँ के सोडियम्स को डिप्लीट करता है, मीन्स बाहर निकालता है, जिसके वजह से वहाँ के सेल में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम बचता नहीं है। और सोडियम बचता नहीं है इसलिए फिर कैटेकोलामिन हो या एंजियोटेंसिन वहाँ पे जो भी सर्कुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स है वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वो वासोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट नहीं दिखा पाते आर्टेरियोलर वॉल्स पे। तो यही रीजन है कि थायजाइड जो है ये सोडियम को बाहर निकालते हैं स्पेशली आर्टेरियोलर वॉल्स और इसके वजह से
एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करता है हमारा ओरल डायूरेटिक्स। तो ये हो गई 8 कैटेगरीज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो यहाँ पे हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्लोज करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो then share and subscribe my channel. Thanks for watching. God bless you.